देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज टीवी चैनल। सत्य बात सबसे पहले। आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल। सत्य बात सबसे पहले। लाइव प्रसारण के लिए संपर्क करें। अध्यक्ष रहे और आज अभी मतलब सुखद अनुभव। मैं आभार प्रकट करता हूँ दीपक बाबू का, सभी का, कि जिन्होंने पीछे स्टडी को इतनी सहजता से रखा। आप सभी इतने सहज भाव से इसके हम पूरे परिवार के साथ जुड़े हैं। हमें नहीं लगा केवल पूरा परिवार के स्कीम है। मैं सबसे पहले दीपक बाबू से आग्रह करूँगा कि वो सभी रक्तदाताओं का और
अतिथियों का स्वागत एवं अभिनंदन करें। दीपक जी। आज सभी जो दोस्त हैं मान जी और पूरा समाज जिन्होंने ये विशाल रक्तदान शिविर एक आयोजन किया है बाबू जी की पुनर्वारों की श्रद्धांजलि के लिए, और इतना मेहनत और इतनी लगन से ये आखिरी 15 दिन से जो काम हो रहा है इसका इतना अच्छा अनुभव हो रहा है, बहुत महसूस है कि ये बाबू जी के लिए कितना प्यार और कितना उमड़ रहा है पूरे शहर में। आज पूरे शहर में ये चर्चा है कि आज विशाल रक्तदान है, तो बहुत ही लोगों का भाव आ रहा है, प्यार आ रहा है। मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ में जितने भी यहाँ पे दोस्त हैं, जितने भी आयोजन कर रहे हैं, सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतना विशाल रक्तदान शिविर आयोजन किया और उसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूट करके इसको बहुत सफल बनाने का चेष्टा किया। इससे समाज में भी एक नई प्रगति और एक नया आने वाले समय में इंस्पिरेशन भी मिलती है, और साथ में सरकार को और बहुत लोगों के रक्तदान काम आता है, तो ये इससे अच्छी और क्या बात होती है। मैं स्पेशली जेठाराम जी का और बाकी सभी का भी धन्यवाद करता हूँ कि वो यहाँ पर पधारे और उन्होंने यहाँ पर अपना योगदान दिया। थैंक यू। भारती जी से आग्रह करूँगा कि वो भी हमारे बीच आए। तो बाबू ब्लड बैंक की इसमें डॉक्टर भारती अरुण भारती जी का ये व्यू है, जैसे हमारी बॉडी में रक्त का कोई मतलब नहीं है, वैसे ही अस्पताल में ब्लड बैंक जो है वो कोई भूमिका अदा करती है। और ये जो मतलब टीम है, अभी 5 दिन पहले पीपीएच हुआ, पीपीएच में 1000 में 2, 4, 5 जाने बचती है, 15 से 16 यूनिट ब्लड चढ़ता है। एक ड्राइवर की पुत्रवधू को हुआ, इन्होंने तुरंत मैसेज किया कि राजी पीपीएच। मैंने कहा डोनर भेजूं, इन्होंने कहा नहीं आप चिंता मत करो, आप तो व्यवस्थाएं देखो, डोनर हम करेंगे। 14 यूनिट करीब ब्लड उनको दिया और उसकी जान बच गई। ये कैसे ब्लड बैंक के इंचार्ज हैं, ऐसी पूरी टीम को मैं बहुत तालियां बजा करके सभी इनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करें। हमेशा 365 दिन हम करीब साल में देते तो 200 यूनिट, लेकिन इनसे लेते हैं 400 यूनिट। इन्होंने कभी मना नहीं किया किसी भी व्यक्ति के लिए, ना तो हम देते हुए किसी की जाति पूछते हैं और ना लेते हुए हम किसी की जाति पूछते हैं, और हमेशा तत्पर रहते हैं। रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, ये चाहे कोरोना का समय रहा, चाहे डेंगू का समय रहा, इनकी जो तत्परता मैंने देखी है, रात को 2-2 बजे ब्लड बैंक में हमें बुला के बैठे रहते हैं। मैं बहुत धन्यवाद इनको देता हूँ। अब मैं बीटीयू जो हमारे बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, आपका भी रेगुलर सहयोग हमारे साथ मिलता है। दिग्विजय जी, हमारे दिग्विजय जी के भाई नरपत जी, आप पूरी टीम लगी रहती है। नरपत जी आप यहाँ इंचार्ज हैं, HCC देखते हैं, पूरा हर बार ये आते हैं। मैं बीटीयू के वाइस चांसलर हमारे अखिल रंजन जी से आग्रह करूँगा कि हमारे खाना आज के इस पुण्य कार्यक्रम में मंचासी बीकानेर के लोकप्रिय विधायक, हम सब के आदरणीय जेठालाल जी, दीपक जी, अन्य मंचासी अतिथि जी, हनुमान जी, जिनकी प्रेरणा से ये आज का विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहा है। और फन्ना बाबू, मैं बीकानेर का नहीं हूँ, मेरे को बीकानेर आए हुए 1 वर्ष हुआ है, और फन्ना बाबू के बारे में जितना मैंने सुना जाना, जो मेरी सोच थी उससे भी बहुत ज़्यादा उनके मन में हमेशा बीकानेर के लिए कुछ करने के लिए मन में हमेशा उत्सुकता रहती थी और करते थे। सेवा का भाव था। बीकानेर को उन्होंने एक नाम दिया, और हम सब के लिए बहुत बड़ी बात है कि हम बीकानेर में रहते हैं और ऐसे व्यक्ति का यहाँ जन्म हुआ और उन्होंने बीकानेर के लिए इतना सब कुछ किया। सेवा का भाव उनके मन में हमेशा रहता था। जेठालाल जी वैसा विधायक हमारे, आपसे आग्रह करूँगा कि आप भी हमारे साथ वर्षों से जुड़े हैं।
भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। मां भारती के चरणों में नमन। मंच पर विराजमान भाई दीपक जी और बीडीओ के कुलगुरु अखिल रंजन जी, बीकानेर शहर में समाज के प्रति समर्पित और सार्वजनिक समाज के लिए काम करने वाले गो भक्त श्री भगवान जी, ब्लड बैंक के इंचार्ज, और जैसा हनुमान जी ने बताया कि शरीर में रक्त की आवश्यकता है, वैसे ब्लड बैंक में भी और भारती जी की आवश्यकता महसूस होती है। ऐसा और सामने विराजमान सभी भाइयों, यह जो आज विशाल रक्तदान शिविर और वो भी फन्ना बाबू जी के स्मृति में रखा गया है, तो मैं पूरे आयोजनकर्ता को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि फन्ना बाबू जी जो थे एक उद्योगपति तो थे ही, लेकिन सबसे जो व्यवहार था, उनका संबंध था, वो एक मित्र जैसा था। मेरे से जब मिलते थे जैसे कोई मित्र से मिलते हैं वैसे मिलते थे, और जब भी कहीं भी मिले, मैं रामदेवरा मेले में गया तो वहां भी एक रामदेव जी मंदिर पीछे बनाया गया है, वहां भी मुझे मिले, तो गाड़ी में बैठ के निकल रहे थे, मैं पहुंचा तो उतर के साथ मेरे वापस अंदर चले। यानी एक उद्योगपति होता है और इतने बड़े जो कंपनी के मालिक होते हैं उनमें तो बहुत घमंड हो जाता है, लेकिन फन्ना बाबू में ऐसा नहीं था। वो उतर कर तुरंत मेरे साथ चले, 2 मिनट मेरे साथ बैठे, फिर कहा कि मुझे जाना बहुत जरूरी है। मैंने नहीं, आप पधारो, के लिए आप आए इसलिए मुझे तो आना जरूर था अंदर। यानी हर एक के साथ मित्र जैसा व्यवहार रखना, सहयोग करना, उनको जहां आवश्यकता लगती वहां वो अवश्य सहयोग करते हैं। तो इस प्रकार का व्यवहार, इस प्रकार की भावना उस व्यक्ति के स्मृति में यह जो कार्यक्रम रक्तदान शिविर रखा गया, वैसे तो पता है कि ऐसा रखते हैं और है वो करे, लेकिन आज जो ये है ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि उस व्यक्ति की स्मृति में जिसने समाज सेवा और सहयोग की भावना हर समय रखी है, ऐसे व्यक्ति की स्मृति में रखना बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। जितने भी रक्तदाता यहाँ पधारे हैं उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। यहाँ आज मैं मिला हूं, कुछ ऐसे मिले जो प्रथम बार रक्तदान कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो प्रथम बार कर रहे हैं और वो भी ऐसे व्यक्ति की स्मृति के समय कर रहे हैं जो समाज के लिए तैयार रहता था हर समय। तो ऐसे रक्तदान कर्ताओं का आभार व्यक्त है, सभी रक्तदान कर्ताओं का धन्यवाद, आभार व्यक्त, क्योंकि रक्तदान महादान जीवन दान, ये दान भी बड़ा है और जीवन दान भी किसी को जीवन दान देने के लिए भी है। इसलिए आप सब इस भारत माता के बेटे बेटियों के लिए जो रक्तदान कर रहे हो, इसलिए हम पुनः आपका आभार करते हैं। भारत माता की जय, जय श्री राम। विराजमान सभी मेरे बड़े भाई जैसे सबको प्रणाम और आप सभी को जय हिंद, जय भारत। आज फन्ना बाबू जी की स्मृति में पहला रक्तदान शिविर है। मैं 2005 में आया था, उसके बाद हार्ट हॉस्पिटल बना। हार्ट हॉस्पिटल जो बना मैं देखने गया, मुझे वो कहीं से हॉस्पिटल नहीं लगा। इस तरह से वो बना हुआ है, वो ऐसा लगता है होटल है। और मुझे लगा आजकल प्रदेश में मेडिकल टूरिज्म का जमाना है, तो ये होटल इसलिए बनाएंगे ताकि मेडिकल के इलाज वाले टूरिज्म के हिसाब से आते इलाज कराते हुए चला जाता है। लेकिन फन्ना बाबू जी ने जो हार्ट हॉस्पिटल
हॉस्पिटल बनाया, उसने एक बीकानेर में नई परंपरा को जन्म दिया। अभी पीबीएन हॉस्पिटल में खन्ना बाबू जी ने जो हार्ट हॉस्पिटल बनाया, उसके बाद ट्रॉमा सेंटर बना, वो भी नामदाताओं के सहयोग से है। जेरियाट्रिक हॉस्पिटल नामदाताओं के सहयोग से है। यूरोलॉजी हॉस्पिटल नामदाताओं के सहयोग से है। हमारा क्या कहते हैं नया मेडिसिन विंग है, वो नामदाताओं के सहयोग से है। उधर पीडियाट्रिक्स में भी शायद कुछ निर्माण हुआ है, वो भी नामदाताओं से सहयोग से। और जो ब्लड सेंटर की नई बिल्डिंग बनी है, वो भी नामदाताओं के सहयोग से बनी है। तो एक जो नई परंपरा का जो यहाँ हुआ है, वो प्रदेश में कहीं नहीं है। SMS में भी मैं जाके आया हूँ, वहाँ पर भी नहीं है। जोधपुर में जाता रहता हूँ, वहाँ पर भी नहीं है। तो ये नई परंपरा यहाँ पर ही है, देखने को मिलती है। और आप ये देखिए कि जो भी बिल्डिंग्स बन रही है, उनके ग्रुप की तरफ से करीब 70 आदमी लगाए हुए हैं, जो कि उस बिल्डिंग का मेंटेनेंस करते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है। और उसी से प्रेरणा लेके जो ब्लड सेंटर की नई बिल्डिंग बनी है और मेडिसिन की नई धड़कते हैं। तो ऐसे जहाँ बाबू थे, ऐसे जहाँ बीकानेर के लोग हैं, तो बीकानेर को अलग पहचान रखे गई, चाहे वो बीकाजी हो, चाहे वो भैया हो, और चाहे ब्लड बैंक हो, और चाहे रक्तदाता हो। तो मुझे लगता है बीकानेर तो बीकानेर ही है। मैं आदरणीय श्री भगवान जी से आग्रह करूंगा, श्री भगवान जी हमारे ट्रस्ट के महामंत्री हैं, हमारे विधायक, सबके लाल में सबके चहेते श्रीमान जेठानंद जी व्यास, विकाजी समूह के श्री दीपक जी, ऋषि साहब और राहुल भारती जी, और इस आयोजन में पधारे रक्तदाता एवं सभी जो हमारे साहस बढ़ाने के लिए, उत्साह बढ़ाने के लिए भी पधारे, उन सबका धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं उन आयोजनकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने पूरा इस पर विचार करके इस कार्यक्रम को धरातल पे उतारा। उसमें श्री हनुमान जी गोयल, चंद्रेश अग्रवाल, गोपाल अग्रवाल, इन सबकी ये देन थी कि शिवनंदन जी अग्रवाल के खन्ना बाबू के स्मृति में एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाए। ये अपनी भावना लेकर दीपक बाबू के पास पधारे, तो उन्होंने कहा इससे बढ़िया कोई कार्य हो नहीं सकता, आपत्ति शिविर आयोजित करें। और दीपक बाबू की प्रेरणा से यह कार्य धरातल पर आया। और इस कार्य हेतु हमारे रिद्धि सिद्धि के विनोद जी गोयल ने उनको कहते ही ये कहा कि मेरा तो ये भवन है, आप कभी भी जाओ ले। और इस पुण्य कार्य के लिए, और वो ऐसे शख्सियत खन्ना बाबू की स्मृति में हो रहा है, उसके लिए तो हंसना। हमारे यहाँ एक राजस्थान में कहावत है, कोई कहता है ना मैं तो इनके पीछे अपनी जान दे दूं, कोई कहता है खून मांगे तो खून दे। तो वास्तव में यह कहावत चरितार्थ हुई है और हर व्यक्ति लालायत है। खन्ना बाबू की स्मृति में यह जो कैंप किया जा रहा है, उसके में अपना योगदान देने के लिए हर व्यक्ति लालायत है। खन्ना बाबू क्या थे इसके बारे में कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं 15 साल से, वैसे तो उनके साथ 25-30 साल से विभिन्न संस्थाओं में रहा हूँ, लेकिन उन्होंने हर समय यही कहा कि कुछ न कुछ मानवता के लिए, जीवों के लिए कुछ न कुछ करो। और उनकी प्रेरणा से कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। और चुपचाप में भी वो ऐसे शख्सियत थे जो चुपचाप में भी बहुत सहयोग करते थे। उनको ये पता चल जाता कि इसका घर पढ़ने वाला है, उसकी क्षमता नहीं है उसकी मरम्मत करा सके, तो उसके लिए भी वो चुपचाप में उसका पूरा कार्य कर देते थे। ऐसा व्यक्ति जो जिनकी बच्ची बड़ी हो गई है, शादी की व्यवस्था नहीं है, उसके लिए भी चुपचाप कर देते थे। अनेकों कार्य, मैं कहूँ बीकानेर के वास्तव में कर्ण थे, धार्मिक कर्ण को जो कहते हैं,
वैसे वो बीकानेर के दानवीर थे और पूरी बीकानेर की पहचान पूरे विश्व में यदि किसी ने कराई तो माननीय फन्ना बाबू थे। हम उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं और उनकी याद में ये जो रक्तदान आयोजित हुआ है, ऐसे रक्तदान हर साल आयोजित हो और उनके पुण्य खूब कार्य हो, इन्हीं भावनाओं के साथ जय श्री राम। चेंज किया रात को 11:30 बजे तक हम जो है ये यहाँ व्यवस्थाओं में इसमें साथ रहे। तो संदीप का बहुत महत्वपूर्ण योगदान इसमें रहा। मैं भाई संदीप को तहे दिल से हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। मेरी ऑफिस की टीम जो 7 दिन से फोन करने में टेलीफोन पे लगी है, करीब बधाई देता हूँ। पुनः आप सभी रक्तदाताओं को और जितने भी लोग यहाँ हमारे फन्ना बाबू की स्मृति में आज उपस्थित हुए हैं, चाहे वो रक्त दें या सहयोग करें, मैं बहुत दिल से, बहुत हृदय की गहराई से आपका हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। दीपक जी अग्रवाल स्वयं रक्तदान देते हुए आज का जो पावन प्रसंग है, जो रक्तदान शिविर लगा है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? और आप भी दे रहे हैं स्वयं रक्त। देखिए ये शिविर बहुत बड़ा आयोजन किया गया है। जी जी। सभी जो यहाँ के होस्ट हैं जी, चंद्रेश अग्रवाल जी, हनुमान जी और पूरा समाज जी जी, और जितने भी यहाँ पे आयोजक हैं, जितने भी जी, लोगों ने मेहनत करी है, उनका बहुत बहुत योगदान है। जी जी। और ये फन्ना बाबू के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करी जा रही है। तो इसमें मेरा और बाकी सभी सहयोग है और मैं इसका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ जितने भी दानदाताओं और खून जो भी दे रहे हैं, ब्लड दे रहे हैं उनका। और ये तो सबसे अच्छी चीज़ है जो समाज के लिए और हॉस्पिटल्स के लिए जीवन दान है। तो मैं फिर से सभी का आभार प्रकट करता हूँ और ख़ासकर आयोजकों का और जिन्होंने किया, एफर्ट किया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक सवाल है हमारा, आपने अपने जीवन में कितनी बार ब्लड डोनेशन किया है? मैंने ये 4th टाइम कर रहा हूँ, 4थी बार कर रहा हूँ, 4th टाइम। 4थी बार दे रहे हैं आप? हाँ। अभी आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ये संदेश आप जनता तक देना चाहते हैं ताकि क्या जनता को मालूम पड़े रक्तदान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? नहीं, रक्तदान तो देना चाहिए, सभी को पता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। रक्तदान शिविर का जो आयोजन किया गया है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये बहुत अच्छा कार्य है जो पापा जी की याद में किया गया है। हम आशा करेंगे हम उसको आगे भी कंटिन्यू कर पाएं। जी जी। और जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? क्या महिला भी आगे चढ़ बढ़ के भाग लेना चाहिए? हम अभी बात कर रहे थे कि हमारे इधर महिलाओं में ये सक्रियता नहीं है कि वो लोग भी आके रक्तदान करें। मैं पूरी कोशिश करूंगी अगले साल से वो भी पूरी तरह से पार्टिसिपेट करें। हनुमान जी, जो आज का कार्यक्रम हुआ है उसके विषय में बताइए। आज का ये जो हमारा कार्यक्रम है 14वां विशाल रक्तदान शिविर है। जी जी। हमेशा हम किसी न किसी स्मृति में ये कैंप करते हैं। जी हम जी। हमारे सोनू एक एक्सीडेंट में एक्सपायर हुआ था, पहला हमने सोनू की स्मृति में कैंप आयोजन करना शुरू किया था। जी जी। और आज जो है ये कड़ी यहाँ हमारे आज का जो कैंप है फन्ना बाबू की स्मृति में। जी। तो बाबू हमारे हर दिलों की जो धड़कन है। जी जी। और आज ये कैंप हमने फन्ना बाबू की स्मृति में आयोजित किया है। जी जी। हम अब ये निरंतर प्रयास करेंगे कि ये बाबू की स्मृति में एक कैंप हम हमेशा करते रहें और लोगों को रक्त के लिए प्रेरित करते रहे। ये कैंप की संख्या हमेशा बढ़ती रहे। जी जी। आज एक रक्त से 3 लोगों की जान बचाई जाती है। जी जी। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि पूरा समाज इसमें हमारे हमेशा ही सहभागिता बीकानेर का शहर निभाता रहे। यही हमारा प्रयास है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी बनी। सर आपका नाम क्या है सर?
पवन। पवन जी, आपने कितनी बार ब्लड डोनेशन किया है? 6-7 बार दे दिया। 6-7 बार। अच्छा, आपको क्या लग रहा है? ब्लड देना चाहिए। और युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहिए? ब्लड देना चाहिए, ब्लड देना चाहिए, देना चाहिए पूरा। का नाम क्या है? बाबू और से ललित अग्रवाल। अच्छा, आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया। और क्या होना चाहिए? ब्लड देना चाहिए नहीं देना चाहिए? ब्लड देना चाहिए नहीं देना चाहिए? ब्लड देना चाहिए। आपको अच्छा लग रहा है? बिल्कुल। पुत्र शिवनाथ महावीर जगत में आवाज कुलदीप राज पुरोहित अगर हमारे देखिए दीपक बाबू ने भी ब्लड डोनेट किया है साल से। नहीं है कि हमारे साथ हमेशा जुड़े रहते हैं हर काम में। क्या नाम आपका? संगीता सोनी। संगीता जी, आपको कैसा लग रहा है ब्लड डोनेशन देते हुए? अच्छा लग रहा है, पहली बार दे रही हूँ। आपने कितनी बार दिया ब्लड डोनेशन? पहली बार दे रही हूँ। पहली बार दे रहे हो? अच्छा लग रहा है आपको? अपनी महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती है? देना चाहिए नहीं देना सबको चाहिए? देना चाहिए। देना चाहिए। बहुत बढ़िया। डोनेशन लगा, उसके बारे में क्या कहना चाहते हो? हमारे सबके प्रिय अन्ना बाबू जो हमारे बीच में नहीं है, तो उनकी याद में जो ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है, आप देख पा रहे हैं युवाओं के अंदर और इंडस्ट्रियल और व्यापारी भाइयों के अंदर बड़ा भारी उत्साह है। और ये ब्लड डोनेशन कैंप मेरे को लगता है आने वाले समय में किसी न किसी की ज़िंदगी बचाएंगे और एक सामाजिक सरोकार का अग्रिम पंक्ति का काम है। तो मैं दीपक जी और उसकी पूरी टीम को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इस आयोजन को किया है। और ये पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ मैं दीपक जी की तरफ से भी, बीकानेर के अंदर सामाजिक कोई भी सरोकार का काम हो, चाहे ब्लड डोनेशन काम हो, चाहे दूसरे कोई सामाजिक सरोकार का काम हो, फन्ना की पूरी फैमिली अग्रिम पंक्ति में रहती है और बीकानेर के अंदर बड़े उत्साह के साथ वो प्रोग्राम करते हैं। आज जो ब्लड डोनेशन कैंप हुआ है, इसके लिए मैं सभी युवा साथियों को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो ये ब्लड कहीं ना कहीं किसी की न किसी ज़िंदगी को बचाने में काम है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज का जो ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम रखा गया है, आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? आज का ब्लड डोनेशन हमारे बीकानेर के हमाशा बीकानेर के उद्योगपति बीकानेर में की सेवा करने वाले सुनील जी अग्रवाल की स्मृति में ये जो ब्लड डोनेशन रखा है, ब्लड डोनेशन के लिए मैं कहना चाहता हूँ रक्तदान भाग्य। जी जी। रक्त से बड़ा कोई दान नहीं होता है। आदमी जरूरतमंद को जिस समय रक्त मिलता है जी, उससे बड़ा कोई काम नहीं है। जी जी। और सबसे बड़ा काम ये है, रक्त कभी अपने आप बनता है। जी जी। रक्त कभी खरीदा नहीं जाता। जी। इसलिए हर आदमी को समय समय में रक्त लेना चाहिए, जिससे जरूरतमंद को हॉस्पिटल में जब भी जरूरत पड़े जी उसके काम आ सके। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जो आज का ब्लड कैंप जो हो रहा है और आपके जो इस भवन में हो रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आज पन्ना बाबू की स्मृति में जो ये कैंप अग्रवाल समाज द्वारा लगाया गया है, जी जी, ये बहुत ही सराहनीय है जी। क्योंकि आज ब्लड कैंप जो दान है, जो सबसे बड़ा दान हमें कहते हैं कि महादान है। जी जी। और ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है जी, क्योंकि आज इतने समाज के लोग, अदर समाज के लोग, जी, अन्य जो बाबू से जुड़े हुए हैं, जी, वो लोग बढ़ चढ़कर अपने आप यहाँ पर आकर अपना ब्लड को दे रहे हैं। इसको आप डोनेट नहीं कह सकते, इसको ये कह सकते हैं कि ये डोनेशन नहीं। जी जी। ये एक ऐसी चीज़ है कि लोगों के काम आवे। और हमारे जैसे आज डॉक्टरों के साथ ये है कि 3 महीने में वापस हमारा खून बन जाता है। जी जी। तो अच्छी बात है, ये एक सराहनीय कदम है, ये पहल होनी चाहिए जिससे आत्मनिर्भरता बनी रहेगी, जिसको भी जरूरत हो उसके काम आवे। तो बहुत बढ़िया सराहनीय काम है और मेरे लिए सौभाग्य की ये बड़ी बात है कि मेरे यहाँ जगह पे हो रहा है। तो उस पुण्य आत्मा के लिए मैं ये कहूँगा कि भगवान उनको हमेशा अपने श्री चरणों में स्थान दें। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
A grand welcome to Shanti Prime, an innovation for incredible lifestyle with modern amenities and facilities for everyone. Shanti Prime. The name speaks for itself. Come, book your dream home today. Please visit our website for more details. अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर।